हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे जो भी बंदे यानी कि जो भी भाई जो अभी यानी कि फाइनल सिलेक्शन यानी कि जो ज्वाइनिंग लेने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यानी कि लाभदायक होने वाला है, यानी कि इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, यानी उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। क्योंकि उनको यानी कि ज्वाइनिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे और उसके साथ ही आपको यानी कि कुछ वस्तुएं भी ले जानी पड़ती हैं, जो यानी कपड़े या जो भी कंबल वगैरह, वो भी मैं आपको विस्तार से पूरा बताऊंगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको यानी कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यानी कि आप आराम से कोई अपना जो भी सामान है वो उचित तरीके से या जो भी अपने डॉक्यूमेंट है सभी साथ में ले जा सकते हैं, ठीक है। तो यदि मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपके काम की हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को भी लाइक करते हैं, क्योंकि आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका जैसे आपने 10th का लगाया है अपना मार्कशीट, तो उसका यानी कि ओरिजिनल आपको साथ में ले जाना पड़ेगा। उसके साथ उसकी 6 कॉपी यानी कि 6 कॉपी भी ले जानी पड़ेगी, जो 6 कॉपी फ़ोटो स्टेट हैं वो अटेस्टेड भी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कोई काट पीट नहीं होना चाहिए, एकदम साफ़ सुथरा आपका जो फ़ोटो स्टेट फ़ोटो कॉपी है वो साफ़ सुथरा, यानी कि उनमें जो भी संबंधित अक्षर वगैरह हैं सभी साफ़ यानी कि दिखने चाहिए, ठीक है। कोई डाउट वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आपका जो 12th में जो भी बंदे यानी 12th में जो भर्ती हुए हैं तो उनको क्या है 10th और 12th दोनों ही लगेगा। जैसे आप कुक में भर्ती होंगे तो आपका 10th से ही काम चल जाएगा, तो उसमें आपका 12th का कोई ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। आप लगा सकते हैं 10th का बाद में, ठीक है, ज्वाइनिंग के समय लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपका 10th के बेस पे ही काम होगा, ठीक है। तो जैसे 12th का हो गया तो उसकी भी आपको 6 यानी कि जीरोक्स 6 फ़ोटो स्टेट निकालनी पड़ेगी, वो अटेस्टेड करवानी पड़ेंगी, ठीक है, और ओरिजिनल, ठीक है। और जो बंदे ITI वाले हैं तो ITI की भी जो उनकी मार्कशीट होगी उसका यानी कि 6 कॉपी निकलवाएंगे, उनको अटेस्टेड करवाएंगे और ओरिजिनल भी साथ में लेके जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपका हो गया कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, उसका भी आपका यानी कि 6 जो फ़ोटो कॉपी है निकलवा के उनको अटेस्टेड करवाना है और ओरिजिनल भी साथ में लेके जाना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप यानी कि नया ही लेके जाएं, ठीक है। और जो लगाया है वो भी साथ में लेके जाएं, जो अपने यानी फॉर्म भरते समय दिया था। डोमिसाइल हो गया, ठीक है, यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र, तो उसका भी आपका 6 कॉपी लगेगा, फ़ोटो स्टेट और एक आपका ओरिजिनल, जो कि देखने के बाद आपको यानी कि वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं सभी वहाँ देखने के बाद आपके वापस कर दिए जाएंगे और फ़ोटो कॉपी आपकी जमा हो जाएंगी, ठीक है। तो आगे हो गया आपका जॉइंट अकाउंट, ठीक है। तो जॉइंट अकाउंट आपका इसमें आपका 3 से 4 फ़ोटो कॉपी लगेंगी, ठीक है, उसकी पासबुक की, तो वो आप साथ में लेके जाएं और ओरिजिनल भी लेके जाएं, ठीक है। तो ऐसे ही आपका चेक बुक है, इसमें आपका 1 से 2 यानी कि जो चेक बुक का पेज होता है वो कैंसिल चेक का लगेगा। आपका अकाउंट जो भी है NPS में या कहीं भी वेरीफाई करने के लिए वो उस समय आपका ये मांगा जाता है, ठीक है। तो इसमें कैंसिल चेक लगता है, ठीक है। तो आपका ये हो गया नेक्स्ट मैंडेट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका ये अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है। तो इसका भी आपको यानी कि 6 फ़ोटो कॉपी ले जानी पड़ेंगी और उसके बाद जो अटेस्टेशन फॉर्म है ओरिजिनल, अभी क्या है सभी आपका फ़ोटो स्टेट का नहीं करवाना है। आपको क्या सही रहता है इसमें अटेस्टेशन फॉर्म का कि आप सभी ही पेन से भरें, ठीक है। 1 बाय 1 पेज जितने भी हैं आप सभी पेन से भरें, और जो संबंधित 2 पेज होते हैं उनमें आप जो भी जिस प्रकार के संबंधित अधिकारी से मोहर लगती है, गोल या जो भी वहाँ लिखा है तो वो आप लगवाएंगे। फ़ोटो स्टेट करने से क्या होता है, जैसे आपका ये फॉर्म गलत हो गया फिर वो सारे फॉर्म भी गलत हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर क्या होता है आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको ओरिजिनली 7 कॉपी लेके जाए तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप चाहे फ़ोटो स्टेट भी ले जा सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई क्लियर नहीं है। जैसे कि आपके एक तो ओरिजिनल हो गया, उसके बाद 6 वो, ठीक है, फ़ोटो कॉपी। तो ये आपका हो गया अटेस्टेशन फॉर्म। आधार कार्ड का हो गया, ठीक है, तो इसका भी आपको 6 कॉपी सेल्फ अटेस्टेड कर सकते हो, उसका तो चलेगा, ठीक है। उसका आपका पैन कार्ड, ये भी आपका सेल्फ अटेस्टेड 6 वो और ओरिजिनल। उसके बाद आपके नए फ़ोटो, ठीक है, कम से कम 10-15 फ़ोटो ले जाइए आप, जितना वहाँ ज़रूरत होगा वो लग जाएंगे, ठीक है। और आगे हम बात करेंगे जो जैसे आपका जहाँ बैरक में आप रहोगे वहाँ आपकी आवश्यक जो सामग्री होती है, जैसे कि हो गया आपका ट्रैक सूट हो गया, ठीक है। तो ट्रैक सूट क्या है, आप वहीं से कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं या आप साथ में कहीं जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ से आप खरीद के ले जा सकते हैं, ठीक है।
तो एक तो आपको ट्रैक सूट का ज़रूरत पड़ेगा, और उसके बाद हो गया आपका वाइट टी शर्ट, ठीक है, जिस पे यहाँ लोगो लगा रहता है BRO का, ठीक है। तो वो आप ले सकते हैं वहाँ से, यानी कि 3 पीस चाहिए ये, ठीक है, अपने साइज़ के हिसाब से। इसके बाद लोअर हो गया, ठीक है, वो आप 2 से 3 आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो आपका ये PT शूज़ हो गया, ठीक है, PT शूज़ जो होते हैं ब्राउन कलर के होते हैं, वो आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। आपका ड्रिल बेल्ट हो गया, ठीक है, और बेल्ट इसमें 2 प्रकार की होती है, एक आपका हो गया ग्रीन होता है और एक आपका ब्लैक होता है, ठीक है। तो आपका पासिंग आउट के समय लगेगा इसमें ब्लैक, ज़्यादातर आपका ग्रीन ही, जैसे ड्रिल वगैरह होता है तो आपको ग्रीन ही पहन के जानी पड़ेगी, ठीक है। और आगे हम बात करेंगे इसमें आपका ड्रिल टोपी हो गया, ठीक है, जो आपका नीली कलर की होती है, ठीक है, इसमें यहाँ बैच लगा रहता है, वो आपको एक लेनी पड़ेगी, ठीक है। और आगे हम बात करेंगे इसमें आपका PT कैप हो गया, वो भी आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है, PT कैप। और ड्रिल सॉक्स 1 या 2 जैसा आपको अच्छा लगे, और जो आपका PT कैप है 1 से 2 आप ले सकते हैं, जैसे आप धोने के समय कहीं वो दिक्कत ना आए। तो सॉक्स आप अपने हिसाब से परचेज कर सकते हैं, 2 या 3 जितने भी आपको, यानी कि हरे कलर का ही लगता है ज़्यादातर, और आप ब्राउन कलर का भी सॉक्स इसमें ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें कलर इतना मायने नहीं रखता क्योंकि वो अंदर रहता है, लेकिन फिर भी आप इसके दायरे के हिसाब से आप, यानी कि हरा या जो भी संबंधित कलर दिया गया है वही लेके जाएं तो बेस्ट रहेगा। अपना जो भी सेविंग किट का जो सामान होता है वो भी आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा। मिल तो आपको अंदर भी जाएगा, लेकिन उसी समय दिक्कत आ जाती है आपको वहाँ से परचेज़ करने में, कैसे खरीदो क्या करोगे, तो दिक्कत आती है, आप बाहर से खरीद के जा सकते हैं। आपका यानी कि बाथ सॉप हो गया, ठीक है, एक ही आपको ले जाना पड़ेगा। और आपको यानी कपड़े धोने वाला भी साबुन ले जाना पड़ेगा। उसके बाद हो गया आपको ये ब्लैंकेट भी लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और आपका हो गया बेडशीट हो गया, ठीक है, एक अच्छा सा बेडशीट। और आपका एक थाली हो गया, और गिलास हो गया, उसका मच्छरदानी हो गया। और आपका जो भी आपका सर्फ वगैरह भी आप यूज़ करते हैं तो ले जा सकते हैं। और अपने ठंडी के हिसाब से जो भी आप कपड़े वहाँ पहनने चाहें वो आप साथ में लेके जा सकते हैं, तो आपको वहाँ पहन सकते हो, ठीक है। तो ये थी कुछ संबंधित जानकारी। इसमें आपको अगर और भी कुछ पूछना है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक तो कर ही दें, और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। यदि आपको और कोई भी यानी कि क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है कि जॉइनिंग से संबंधित, कि इसका यानी कि मेरे को ये पूछना है, तो आप तुरंत ही कमेंट करें, आपका जवाब जल्द से जल्द मिलेगा, ठीक है। तो ये आई होप कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं तो बनाने वाला हूँ, मेरे को इतना वो नहीं है। आपको वीडियो अच्छा लगना चाहिए। यदि आपको इसमें कोई समस्या कुछ भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका भी निवारण जल्द से जल्द करूँगा। ठीक है भाइयों, जय हिंद, जय भारत।